जो हमारे नेता और आदरणीय आईपी गुप्ता साहब हैं, उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे और उनको जिताने का प्रयास करेंगे। और हम चाहते हैं महागठबंधन से कि उनको टिकट समस्तीपुर जिला से दिया जाए। जोल्हा नाम हमको सके होता है, मतलब धोखा दे देते हैं। धोखा देते हैं। हाँ, जोल्हा कह देता है, लेकिन जोल्हा तो हम नहीं ना है। अच्छा। हाँ, नाम तो हमको 500 दास है, लेकिन फिर दास जोल्हा तो कह देता तो हम सबको दिक्कत होता है। मतलब हम लोग के देखिए रास्ता नहीं है चलने के लिए, लहास मरता है ना तो उसको ले जाने के लिए दौड़ नहीं है। अच्छा अच्छा। बांस इतनी को कटाता है, बनता है डोलिया, उसी पर चढ़ा करके ले जाता है, रास्ता नहीं कोई देता है। आता है वोट मांग के चल जाता है, कहता हम ये देंगे वो देंगे, लेकिन वापस फिर दर्शन भी नहीं देता है नेता सब। देता है दूसरे तीसरे ठहरा हो जाता है, उसको हरा देता है, जितने नहीं देता है हम लोग के वोट भी बेकार हो जाता है। कि सब इंसान अच्छे से रहे। हम लोगों के सड़क पे गली नहीं, नाला नहीं बना है, आधा नाला बना के छोड़ दिया है। आ देखियो घर लगन में पोल गाड़ल, कहिया से कहै छियन हुनका से कहै हटबा के चौबटिया पर गड़बा दियो, लेन तार वाला गिर जाए तो घर में आग भी लगे के डर रहे है। कर देंगे। अच्छा। इस बार हम लोग वोटे नहीं देंगे, अगर उनको टिकट नहीं मिला इस बार हम लोग वोटे नहीं गिराने जाएंगे वहाँ तक। दिक्कत होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम है? जो मुर्दा नहीं निकलता है वही प्रॉब्लम है। मतलब सड़क चाहिए, चौड़ा सड़क। हाँ। अच्छा। सब पे भरोसा करके देख लिया सर हम लोगों ने, सब ने बस आया यूज किया और चले गए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में भारत लाइव की चुनावी यात्रा अब समस्तीपुर में है। समस्तीपुर से लगातार हम आपको अपडेट बता रहे हैं क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं। एक बड़ा वोट बैंक, जिस वोट बैंक ने कई सांसदों के भविष्य को बदल दिया है, अब क्या होगा इस बार। सीधे अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं कि सर समस्तीपुर में हमारी गाड़ी घूम गई है। यादव कुशवाहा का एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन उससे भी बड़ा वोट बैंक पान समाज का है, तो क्या मतलब लग रहा है, क्या कुछ बदलाव हो सकता है इस बार। ये रिजर्व सीट है और इस बात को आप नेगेट नहीं कर सकते कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा वोट बैंक दलित और महादलित का है। शुरुआत से ही समस्तीपुर सीट पर आपको पता ही किनका नाम लिया जाता है, लेकिन कालांतर में ये सीट अर्बन के पास चली गई। मतलब अर्बन लोग यहाँ से चुनाव लड़ते रहे, शहरी लोग, और इस बार भी परिस्थितियां वैसे ही बन रही हैं, तो इनके बीच का कोई नहीं उठकर आ रहा है। और बार बार चूंकि हम जब एनडीए की तरफ देखते हैं तो एनडीए में लोजपा के खाते में सीट गई। पिछली बार प्रिंस यहाँ से चुनाव लड़े थे, इस बार संभावनाएं उनके लिए लगभग समाप्त हो गई थी। ये बात सबको पता था कि प्रिंस अगर आएंगे तो इस बार हार के जाएंगे, इसलिए भाजपा ने उनको सीट नहीं देकर चिराग पासवान को दे दिया। चिराग पासवान ने भी यहाँ से शांभवी चौधरी को उतार दिया है, और बहुत एक डिप्लोमेटिक फैसला। मैं जैसे बार बार अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि जदयू, दलित, भूमिहार सभी वोट बैंक को एनडीए के एकजुट करके इस बार उधर से उतारने की कोशिश की जा रही है। तो निश्चित तौर पर प्रत्याशी जो है इधर से भी मजबूत देना होगा, लेकिन अभी तक समस्तीपुर सीट पर लगातार संशय बना हुआ है। लालू यादव ने समस्तीपुर सीट जरूर कांग्रेस के लिए छोड़ दी है, लेकिन इस पर दबाव उन्हीं का चल रहा है। हर सीट पर कांग्रेस को व्यक्तिगत फैसला लेने का अधिकार नहीं मिल रहा है, और ऐसे में इस सीट पर जो मुख्य प्रत्याशी इस तरफ से हो रहे हैं वो आईपी गुप्ता, एक रवि है उनका नाम आ रहा है, बीके रवि उनका नाम आ रहा है, और एक जो है कांग्रेस के रहे हैं पुराने अशोक राम, उनका भी नाम आ रहा है। लेकिन विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसे अब देखिए प्रिंस बाहरी थे, एनडीए जो प्रत्याशी लेकर आ रहा है उसे भी बाहरी लोग कह रहे हैं। तो अगर ऐसे में डिप्लोमेटिकली अगर अच्छा फैसला लेना होगा तो महागठबंधन को यहाँ से यहीं का कोई को उतारना होगा, जिसे यहाँ के लोग अपना माने। उसीलिए कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर जाते हैं आईपी गुप्ता इस स्ट्रक्चर में, लेकिन वो तो विशेष बात तो यहाँ के दलित ही लोग बताएंगे कि आखिर कौन इनका अपना है, किसे अपना मानते हैं। तो लालू यादव कांग्रेस को यहाँ फैसला लेने में निश्चित तौर पर ये इस फैक्टर को देखना होगा कि आखिर टिकट जो दे रहे हैं तो क्या उस समाज को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। चलिए, तो यहाँ की जनता से मिजाज भांपते हैं कि क्या लालू प्रसाद यादव जिस नेता को यहाँ पर टिकट देंगे उनके लिए कितनी बड़ी चैलेंजिंग है, जनता उन पर भरोसा करती है या नहीं। सीधे जनता से जुड़ते हैं, फिर आगे अपने संपादक से भी बातचीत करेंगे। यहाँ के लोगों से समस्याएं जानते हैं, पूछते हैं कि इनके समाज के नेताओं को, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो, लालू प्रसाद यादव की सरकार हो, कितना मदद मिला है, क्या कुछ समस्याएं इनको हुई हैं। चाची, क्या नाम है? पान समाज से आती हैं आप? पान समाज से हैं? अच्छा, क्या समस्या है आप लोगों को इधर? क्या समस्या है, कोई दिक्कत है इधर? दिक्कत तो सबके चलते रहे। क्या दिक्कत है बताइए। बच्चा सभी
बच्चा सबकी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? क्या मतलब चाहिए आपके टोला में? कोई समस्या, कोई ऐसी परेशानी, जैसा लगता है कि सरकार सुनती नहीं है आप लोगों की बातें? क्या दिक्कत है? काम धंधा दिया पुता सब बउआए है, काम धंधा की दिक्कत। समस्या होता है इधर कुछ टोला में? समस्या होता है न तो ये होता है से होबे करता है। दिक्कत से कत आदमी चलवे न करे। हाँ, अच्छा, सांसद किसे बनाना चाहेंगे? सांसद आपके जानते हैं इधर कौन है? नहीं जानकारी, चलिए कोई बात नहीं, बुजुर्ग हैं, जानकारी नहीं है। एक भाई साहब इनसे बातचीत करना चाहेंगे। जिस टोला में हम लोग मौजूद हैं, पान समाज एक बड़ा वोट बैंक है। लगभग दर्शकों को बता दें कि 300 के करीब में यहाँ पर पान समाज के लोग रहते हैं। तो क्या लगता है इस बार क्या हो सकता है? आप लोग कहते हैं कि हमारे समाज से आने वाले नेता को यहाँ पर मौका मिलना चाहिए, मिलेगा मौका लग रहा है? जी बिल्कुल मिलना चाहिए। जो हमारे नेता और आदरणीय IP गुप्ता साहब हैं, उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे और उनको जिताने का प्रयास करेंगे। और हम चाहते हैं महागठबंधन से कि उनको टिकट समस्तीपुर जिला से दिया जाए। IP गुप्ता ही क्यों? IP गुप्ता इसलिए कि ये समाज का आज तक के कोई भी नेता आज तक नहीं बन पाया है हमारे समाज का। जो 5 जाति से वो आते हैं IP गुप्ता जी, हम चाहते हैं कि उनको टिकट दिया जाए ताकि हमारे भी जात का है सो नाम आगे तक बढ़े और हमारे समाज के लिए कुछ करे। इतने सारे लोग हुए, सभी लोग आते हैं, आप लोगों से एक वोट मांग के चले जाते हैं या फिर आपकी समस्याओं को कहते हैं कि हम सदन में उठाएंगे? तो लग रहा है IP गुप्ता सदन में उठाएंगे या फिर वो भी तो दिल्ली चले जाएंगे, गांव में आते नहीं? वो बिल्कुल उठाएंगे, हर हाल में उठाएंगे, अपने जाति को आगे तक ले जाएंगे। क्या उम्मीद है? उससे हमारी पूरी उम्मीद है कि उनको टिकट मिले और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि वो भारी से भारी मतों से जीते। लग रहा है कि मतलब अगर टिकट मिलेगा तो वो यहाँ के सांसद बन जाएंगे? बिल्कुल बनेंगे। क्या समस्याएं हैं आप लोगों को? बाकी लोग आते हैं आपसे वोट मांग के चले जाते हैं, आपकी समस्याओं को पूरा नहीं कर पाते, समस्याएं क्या हैं? समस्या यही है कि हम लोगों के लिए अभी भी है सो सबसे मेन बना हुआ है कि कहीं रास्ता सही से नहीं बना हुआ है, ना ही नाली सही से बना हुआ है, ना ही लोग पूरा जागरूक है। तो हमारे समाज के लोग आएंगे तो अपने समाज के बारे में सोचेंगे और लोगों को जागरूक भी बनाएंगे। चाची, क्या दिक्कत है? दिक्कत तो यही है जे कोई आदमी हमको पान जाति के नाम से अच्छा है लेकिन कर्म अच्छा नहीं करता है। सब कहता है बेर बेर कोई आदमी पैसा सिर बलाता है, कहता है कि जे इनको से वोट ले जाता है, फिर जोल्हे नाम हमको को होता है, लेकिन जोल्हा तो नाम नहीं है। लेकिन जोल्हा नाम बना देता है तो हमको सबका दिक्कत हो जाता है। जोल्हा काहे कहता है तो कर्म के बदला में जोल्हा नाम हमको सबके होता है। मतलब धोखा दे देते हैं? धोखा देते हैं, हाँ, जोल्हा कह देता है, लेकिन जोल्हा तो हम नहीं ना है। अच्छा। नाम तो हमको 508 दास है, लेकिन फिर दास जोल्हा सब कह देता तो हम सबको दिक्कत होता है। मतलब दूसरा जाति में आपको? हाँ, दूसरा कहता है जोल्हा है। आप हैं पान समाजी से, लेकिन दूसरा जाति में आपको कह देता है कि ये लोग दूसरी जाति है, जोल्हा है, इसको माने सबसे नीचे बना देता है। अच्छा। लेकिन हम तो ऐसी जात है जो हमको 508 जात नामी है, सब पर देवता पर चढ़ते हैं, लेकिन हमको नीचे बना देता है। यही सब बात है तो हमको सबका दिक्कत लगता है। तो इस बार क्या लग रहा है, क्या अपने समाज के किसी नेता को आप चुनेंगी? जरूर अच्छा होगा, होने नहीं देता है कोनो। अच्छा। यही सब बात है। क्या बोलिए? क्या हम लोग चुनते हैं लेकिन होने नहीं देता है। नहीं होने देता है? हाँ, 10 को 15 को ठड़ा हो जाता है, उठा होता है, जितने नहीं देता है। हम लोग के देखिए रास्ता नहीं है चलने के लिए, लहास मरता है ना तो उसको ले जाने के लिए दौड़ नहीं है। अच्छा। बांस इतनी को कटाता है, बनता है डोलिया, उसी पर चढ़ा करके ले जाता है, रास्ता नहीं कोई देता है। देखते हैं हम लोग के घर दुआर कैसा, हम लोग गरीब आदमी है, मजदूर है, कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं खाएंगे, कुछ नहीं मिलता है हम लोग के। आता है ठग का वोट ले लेता है चल जाता है, वोट ले लेता है चल जाता है। कहाँ कुछ देता है? वोट तो हम लोग देते हैं, जाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। जो ठहरा होता है नेता में, मुखिया में, कुछो में जात में ठहरा होता है कि नहीं होता है? तो कहाँ हम लोग के कुछ देता है? हम लोग को मिलना चाहिए। तो इस बार कुछ सोची है? हाँ, सोचेंगे, बनाएंगे तो हमको सब चीज के लाभ मिलना चाहिए। किसे बनाना चाहती हैं आप जो सब लोग चुनेंगे उसी को हम लोग चुनेंगे। किसी नेता को? हाँ, चुनेंगे। काहे नहीं चुनेंगे, हम लोग चुनते हैं लेकिन होने नहीं देता है। क्या ऐसा जरूरत पड़ गया कि अपने समाज के किसी नेता को आपको चुनना पड़ रहा है? हम लोग चुनते हैं लेकिन कोई चुनने नहीं देता है, दूसरे तीसरे ठहरा हो जाता है, उसको हरा देता है, जितने नहीं देता है। हम लोग के वोट भी बेकार हो जाता है। यह सब बात है, हम लोग के रास्ता चाहिए।
सब चीज चाहिए हम लोग को। अच्छा, मान लीजिए कि आपके समाज का कोई नेता खड़ा हो जाए, सांसद बन जाए, दिल्ली में जाए, नरेंद्र मोदी के आमने सामने हो, तो क्या मांग रखेंगी, क्या जरूरत है आप लोगों की वो यहाँ पे पूरा कर दें? हाँ तो जरूरत तो काहे नहीं रखेंगे, मतलब होगा क्या मांगे, जरूरत है। वही पूछ रहे हैं हाँ कि क्या मांगेंगे, रास्ता मांगेंगे, हम लोग घर द्वार मांगेंगे, रोजी रिवाज मांगेंगे, और क्या मांगेंगे, अब क्या कहेंगे हम, हो गया। चलिए देखिए, तो ये महिला हैं, इनकी समस्या और ये कह रही हैं कि जाते तो हैं लेकिन वोट जो है मांग करके लेके चले जाते हैं और उस वोट का दुरुपयोग कहीं ना कहीं इनका हो जाता है। और भी कुछ लोग हैं, बातचीत करना चाहेंगे। क्या कहेंगे सर, एक बड़ा वोट बैंक है आप लोगों का, 5 जाति से आप भी आते हैं, तो क्या लग रहा है, जैसे कि चाची बता रही थी कि हमको ठग के चला जाते हैं सब लोग, तो क्या लग रहा है इस बार क्या हो सकता है, कुछ बदलाव करेंगे? अरे आंटी का कहना सही है, चूंकि आता है वोट मांग के चल जाता है, कहता हम ये देंगे वो देंगे, लेकिन वापस फिर दर्शन भी नहीं देता है नेता सब, इसलिए आंटी गुस्साए हुए है, स्वाभाविक है। और फिर चुनाव का माहौल आ चुका है, फिर आएगा तरह तरह के नेता। हम लोग यहाँ पर 350 हम लोग पंच समाज से हैं। और ये रास्ता की इतनी बड़ी समस्या है, जो अभी बोली ना कि लाश जाने उठाने में भी प्रॉब्लम होता है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। माने इस समाज को इतना हे दृष्टि से सब देखता है, मत पूछिए, है ना। तो हम लोग सोच विचार के एक आईपी गुप्ता 5 समाज का बेटा तैयार हुआ है, जो पूरे इंडिया लेवल पे अभी मेरा नाम चल रहा है। और चल रहा है सिर्फ आईपी गुप्ता के कारण, क्योंकि 4 जून को पटना में जो रैली किया, वह अभी तक किसी पार्टीधारी ने उतना रैली करके नहीं दिखाया, लेकिन हम लोगों ने जाके वहाँ पूरा पटना भर दिया था लाखों की संख्या में। तो उस दिन से प्रॉमिस किया, तेजस्वी जी भी किए कि नहीं हम आपको लाएंगे, राहुल जी भी किए, सब पार्टी वाला कहा कि ठीक है हम में आइए, लेकिन ये बेचारे कांग्रेस को पकड़े हुए हैं। तो हम लोग भी कांग्रेस के सपोर्ट में हैं, बशर्ते कि वो टिकट दे दे। हम समस्तीपुर से 2,65,000 है, जब 2,65,000 वोट हम समस्तीपुर से दे रहे हैं, तो फिर हमारी जाति को क्यों नहीं देगा? हर जगह से रविदास को दे दिए गए, अभी तक 3 टिकट रविदास को मिल चुका है, जबकि हमसे बहुत कम संख्या में है, लेकिन हमको देने से आनाकानी कर रहा है। क्या दुर्भाग्य है ना। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे आईपी गुप्ता को टिकट मिले, यहाँ बहुमत से उनको सुनिश्चित करेंगे कि वह जीत के जाएगा ही जाएगा। आपने जैसे बताया कि आपका वोट बैंक 2,65,000 के करीब में है समस्तीपुर में, फिर भी अलग अलग जातियों को यहाँ पे दिया जाता है, क्यों मतलब ऐसा किया जाता है? क्या उनको आपकी जाति का वोट नहीं चाहिए? हमारी जाति का वोट हर पार्टी को मिला है और मिलते आया है, फिर मिलेगा भी, लेकिन इस जाति में कोई लीडर बना नहीं। लोकल पॉलिटिशियन ऐसा है कि इसको आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहा है, जिसके कारण कोई आगे बढ़ नहीं पाता है। और ये गरीब तबके के लोग हैं, राजमिस्त्री का काम करता है, दिन भर अपने रोजी रोटी में लगा हुआ रहता है, आगे बढ़ने से हिचकिचा रहा है, जिसके कारण कोई लीडर बन नहीं रहा है। तो हमारा एक 5 का बेटा आईपी गुप्ता आगे बढ़ा है, वह सब पूरे समूह को लेके चल रहा है, इसलिए उसको हम लोग चाहते हैं कि उसे टिकट मिले और उसको सुनिश्चित वोट से हम जिताएंगे। उम्मीद है उनसे? एकदम दिल्ली चले जाएंगे जीत करके, फिर क्या आप लोगों के बीच में आएंगे वो? नहीं, उनका अभी तक जो कर्तव्य हम लोगों ने देखा है कि वो अपने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ कर चुका है ना। हर दुख में वह जब भी कॉल उसको जाता है तो वो बेचारा चला आता है, इसलिए हम लोग उससे खुश हैं और हम लोग उसी को बनाएंगे। चलिए देखिए, तो आईपी गुप्ता के बारे में यहाँ पे चर्चाएं हो रही हैं। 5 समाज के एक बड़े नेता हैं और लोग कह रहे हैं कि उनको ही हम जिता के यहाँ पे सदन में भेजेंगे। लगभग 2,65,000 के करीब में यहाँ पर एक बड़ा वोट बैंक है। महिलाओं के मन में क्या है? चूँकि महिलाएं अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं जागरूक हो रही हैं, समय जैसे जैसे बदल रहा है, महिलाओं के अंदर एक जागृति फैल रही है। और महिलाएं क्या सोचती हैं? मोबाइल हर घर में पहुंच चुका है, टीवी पहुंच चुका है, रेडियो पहुंच चुका है, मोदी जी की बात सुनते हैं, तेजस्वी की बात सुनते हैं, लालू यादव का भाषण सुनते हैं, आईपी गुप्ता का भी भाषण आपने देखा सुना ही होगा। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं महिलाओं को कि मतलब आपके सांसद ये हैं, मुखिया ये हैं, अब आप सब भी जागरूक हैं। तो क्या लग रहा है, एक महिला होने के नाते अपने समाज के प्रति क्या सोच रखती हैं आप, क्या बदलाव चाहती हैं?
हम यही बदलाव चाहते हैं कि सब इंसान अच्छे से रहे। हम लोगों के सड़क पे गली नहीं, नाला नहीं बना है, आधा नाला बना के छोड़ दिया है। अगर हमारे समाज से कोई खड़ा हो रहा है तो उनको वोट दे करके आगे बढ़ा करके तो हमें भी सपोर्ट मिले, उनको भी सपोर्ट मिले। बस यही चाहते हैं कि हम भी आगे विकास करें उनके थ्रू। और कौन बन सकता है आप, मतलब किसे आप चाहते हैं कि बन जाए? हम तो आईपी गुप्ता को ही देना पसंद करेंगे। जो जी देखिए आप आईपी गुप्ता को? देखे तो नहीं है पर उनका नाम बहुत सुना है, टीवीआर पे देखे हैं। अच्छा, नाम सुनिए आप? हाँ, टीवीआर पे न्यूज़ आर में देखे हैं। अच्छा, तो लग रहा है कि मतलब बदलाव करेंगे, आपके समाज से आएंगे तो? अगर वो बदलाव करने में सक्षम है तो हम लोग भी उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। हम लोग बहुत ही इस गली कुची में रहते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। एक तरफ नाला बना दिया, वो नाला का सारा पानी इधर जाता है, खेत में आता है, खेत वाले भी बोलते हैं। अगर वो हमें सपोर्ट करते तो हम भी उनको भरपूर सपोर्ट देंगे, भरपूर सपोर्ट करेंगे। क्या लग रहा है कौन बेस्ट लीडर हो सकता है? तेजस्वी होंगे, यहाँ पे चिराग पासवान की भी पार्टी है, फिर नरेंद्र मोदी की सरकार होनी चाहिए, क्या लग रहा है? जी हमें तो तेजस्वी का ही लग रहा है, अब बाकी अब देख लीजिए। चलिए ठीक है। देखिए तो और महिलाएं हैं और इनसे भी बातचीत करना। चाची सुनो ना, केकरा मतलब पसंद करती हैं आप, किसको लग रहा है पसंद तो जे 10 गोटा जे पसंद करती से हम पसंद कर लेब। 10 गोटा फालतू थोड़ के आपके समाज के नेता को वोट देना चाहेंगे? अपने समाज के? हाँ, सही बात। 5 समाज से आती हैं आप? हाँ, 5 क्या नाम है? कोशिला देवी। यही बताइए कि चाची क्या चाहती हैं आप अपने समाज में, किस तरीके से बदलाव आप देखना चाहती हैं? अपना समाज में जेना करथिन सब गोटा तेना करबै। हमरा आर के दिक्कत देखियो या कते पानी मोखा पर लागल रहे है। आब वह पानी बाटे चलै छियै, अबै छियै, ने ऑटो न कोई बने दे है न कुछो। आ देखियो घर लगुन में पोल गाड़ल, कहिया से कहै छियन हुनका से कहै हटबा के चौबटिया पर गड़बा दियो, लेन तार वाला गिर जाए तो घर में आग भी लगे के डर रहे है। तो मतलब लग रहा है कि मतलब आपके समाज को मतलब अनदेखा किया जाता है, कोई सुनता नहीं है आपकी बातों को? हाँ, कहाँ सुनै छथिन तो कहीं कहीं तो मुँह दुखा जाके तो साल भर से कह रहे कोई सुनिए न रहलखिन हन। केकरा से कह रहलखिन? कहै छियै अब जे गोटा से अथी भेल छथिन तिनका से कहै छियै। तो नेता सब उनके न कहबै। अच्छा, तो नेता आपके कोई है इधर? लग रहा है कि मतलब नेता कहाँ कोई है इधर? कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। एक आईपी गुप्ता है जिनके नाम की चर्चा खूब है, जो आपके 5 समाज से। हाँ, सुने थे। नाम सुने हैं? हाँ, हाँ। तो उनके बारे में खूब चर्चा हो रही है कि वो यहाँ से, तो क्या लग रहा है उन पे भरोसा है? हाँ, है भरोसा। देखे आप उनको? हाँ, देखे नहीं है। क्या नाम है? रवि कुमार। क्या कहेंगे, अपने समाज के नेता को आगे बढ़ाना चाहते हैं? बिल्कुल, हम लोग अभी तक जितने भी पार्टी आए हैं सभी हम लोग को ठग कर चला गया है। अभी हम लोग आईपी गुप्ता से बहुत आशा लगाए हुए हैं, अगर उनको टिकट मिलता है तो उनको हम लोग भारी मतों से विजय बनाने की कोशिश करेंगे। तो टिकट मिलेगा तब ना, अगर जिताइएगा। हम लोग कहीं हो सकता है किसी और जाति के नेता को बना दिया जाए, तो हम लोग इस बार वोट का बहिष्कार कर देंगे। अच्छा, इस बार हम लोग वोटे नहीं देंगे। अगर उनको टिकट नहीं मिला तो इस बार हम लोग वोटे नहीं गिराने जाएंगे, वहाँ तक वोटे नहीं गिराएंगे जाके। तो नुकसान तो होगा इससे। नुकसान तो हम लोग के समाज को इससे भी है। अभी तक मोदी जी कहे दो को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं मिला। अभी तक सभी लोग हम लोगों को ठगी पे किए हैं जी। इतना दिन से हम लोग ठगते जाएंगे, और ठगा जाएंगे 5 साल के लिए। लेकिन इस बार हम लोग वोट का बहिष्कार कर देंगे, नहीं गिराएंगे वोट। इतना भरोसा है एकदम। उन लोगों से हमको डायरेक्ट संपर्क, हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं गुप्ता जी से। अच्छा, आपसे बात करते हैं? हाँ, हम लोग बात करते हैं। समस्या होती है तो आप सुनाते हैं? बिल्कुल। इधर क्या समस्या है? क्या समस्या? इधर देख लीजिए, हम लोग बहुत पिछड़े वर्ग से हैं। इधर हर चीज का सुविधा का अभाव चल रहा है। हम लोगों के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ता है, वहाँ जाते हैं नेता के पास, कहता है कि आइएगा, दूसरे दिन आइएगा, बाद में आइएगा। किसी न किसी बात से बहाना होता है, कभी यहाँ नहीं है, दिल्ली है, कभी पटना है। इसी तरह से हम लोग को बार बार ठगने का काम किया जाता है। शीला देवी है? शीला देवी। कौन समाज से आती हैं, कौन सी जाति से आती हैं? जाति है पान समाज। हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार फिर से आ रहा है चुनाव, तो किसे वोट देना चाहेंगे आप? अपना जाति के हम लोग सोचे हैं जिताएंगे। हमको जाति उपान जाति जो है नेता नहीं बन सकता, हम सोचते बन जाए। और हमारा प्रॉब्लम है, हम लोग विकलांग हो गया, कोई हमारा उपाय नहीं है। अच्छा। और स्टील निकल बना, उसको उपाय नहीं पूर रहा है। चंदा चुटकी को हमको मतलब जियाया है। तो मोदी जी तो कार्ड बनवाए हैं, आयुष्मान कार्ड बनवाए, लिस्ट पर नामे नहीं है, कार्ड मिलवे नहीं किया, ना घर मिला है, तो हम लोग कैसे क्या करें? कुछ नहीं कर पाते हैं। मतलब नामे नहीं है? नामे नहीं है। कौन नाम काट दिया आपका? नाम 5 साल 10 साल जो सभी आदमी का ग्रुप बना करके फोटो खिंचा, उसी में काटा हमको। छर्रा वाला कार्ड मिलता था, अब कार्ड अथी वाला मिला, उसमें हमको कट गया। कौन हाँ। काट दिया? कौन है? कौन काटा से हम लोग थोड़े भी जाने हैं। हम लोग को सुविधा चाहिए, रोड मुर्दा नहीं निकलता है।
और दिक्कत होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम है? जो मुर्दा नहीं निकलता है वही प्रॉब्लम है। मतलब सड़क चाहिए, चौड़ा सड़क। हाँ, अच्छा और खेत पत्थर आ जाता है, खेत पत्थर वाला से ढेले ढेले मारता है मुर्दा के। अच्छा, हाँ का है मतलब जिस खेत से आप लोग ले जाते हैं? हाँ, वो खेत वाला मारता है। अच्छा, हमको मकान नहीं है, कल नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। तो क्या लग रहा है कि इस बार मतलब बदलाव करेंगे अपने समाज के नेता? अपने कौन जाति होगा? का बदलाव जाति, आपके जाति का नेता कौन होगा? जैसे आप लोग से जैसे चुनिएगा आपको ना चुनना है, हम तो पूछने आया राय आपसे। हमारा जाति जो होगा कार उसी का हम लोग को वोट देंगे। अच्छा, एक आदमी का नाम बड़ा चल रहा है, आईपी गुप्ता, आप ही के 5 समाज के हैं। बहुत लोग बोला है कि मतलब वोट देंगे, उन्हीं को जिताएंगे। उन्हीं को जिताइएगा? हाँ, तो जिताएंगे ना। हाँ, क्या नाम है भाई? मिथुन कुमार। 5 समाज से हैं? जी। क्या लग रहा है, क्या दिक्कत है आप लोगों को? आप अपने जाति के नेता को आगे बढ़ाना चाहते हैं? आप बिल्कुल बढ़ाना चाहते हैं सर। दिक्कत ही दिक्कत है, आप भी देख रहे हैं क्या हालत है हमारे इस समाज की, इस रास्ते की। इसी प्रकार की दिक्कत है सर, रोजगारों का भी दिक्कत है और कई सारी समस्याएं हम लोगों की हैं सर। तो क्या लग रहा है, बदलाव करेंगे? बिल्कुल करेंगे। किसे अपना मतलब महागठबंधन की तरफ से किसे आप आईपी गुप्ता को ही हम लोग चाह रहे हैं। आईपी गुप्ता की बड़ी नाम है, इतना भरोसा ठीक नहीं है किसी पर। सब पे भरोसा करके देख लिया सर हम लोगों ने। सब ने बस आया, यूज किया और चले गए। सब आया, यूज किया और चले गए। अब इन पे भरोसा है, हम लोग इनको जिताएंगे, कोशिश करेंगे यही जीते। तो इन पे भरोसा है जी। आपके समाज को क्या लग रहा है कि मतलब कई लोगों ने ठग लिया है क्या? ऐसा ही लग रहा है सर। कोई आता है अपना वोट लेता है, सिर्फ अपने काम के हिसाब से वो आते हैं नेता लोग और लेते हैं वोट और चले जाते हैं। तो एनडीए तो दे दिया, अब कांग्रेस की तरफ से अगर मान लीजिए सीट आता है तो किसे आप देखना चाहेंगे? हम लोग कांग्रेस की तरफ से आईपी गुप्ता जी हैं। आईपी गुप्ता जी हैं। हाँ, उनको अगर सीट मिले तो हम लोग उनके साथ हैं। क्यों मतलब लग रहा है कि आईपी गुप्ता को मिल जाएगा यहाँ से? मिले, कुछ चेहरा बदलना चाहिए, कोई काम करने वाला होना चाहिए, यही बात है। क्या लग रहा है मतलब आईपी गुप्ता के बारे में आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे आईपी गुप्ता जो हैं वो आ सकते हैं, क्या उम्मीद है, मतलब क्या ऐसा कर देंगे आईपी गुप्ता के यहाँ पे आप लोग बनाना चाह रहे हैं? देखिए, करने के लिए सभी आते हैं, बोल के आते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। एक बार मौका उनको भी दिया जाए करने के लिए, फिर बताएंगे कि वो क्या कर सकते हैं। मतलब 5 समाज से हैं इसलिए? जी नहीं सर, मेरा अपना राय है। आपका अपना राय? काम करेंगे? अच्छा, करेंगे जरूर। बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर, बीके रवि हैं, अशोक राम हैं, अनीता देवी का नाम यहाँ पर चल रहा है। अशोक राम 2 साल से वो भी ट्राई कर रहे हैं, एक बार इनको भी मौका दिया जाए। काम करेंगे वो? जरूर करेंगे। लग रहा है कि मतलब कुछ बड़ा बदलाव कर सकते हैं? अब बहुत बड़ा नहीं करे, लेकिन कुछ तो बदलाव करेंगे। क्या चाहिए समस्तीपुर की जनता को, क्या चाहिए, क्या उम्मीद है? सांसद इन्होंने काम नहीं किया यहाँ पे? सांसद तो आज तक मतलब जीत के जो गए हैं, उसके बाद दोबारा लोकतंत्र में वो मिलने के लिए अवे नहीं किए हैं। प्रिंस बाबू से आदमी इतना नाखुश है कि दोबारा को वो मिलने के लिए नहीं आया। क्या चाहिए, दिक्कत क्या है समस्तीपुर के लोगों को? दिक्कत यही है, जब यहाँ जीत के जाते हैं हम लोग के बीच रहे हैं, हम लोग का दर्द दुख जो है सुने, उसका समाधान करें। देखिए, करबद्दा में हम लोग मौजूद थे, जनता से हमने मिजाज भांप लिया है कि किसे अपना प्रत्याशी वो चुनेंगे। ये गली और ये रास्ते जिनकी समस्या लोग बता रहे हैं, संकीर्ण गली है और सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जब कोई अनहोनी घटना होती है यहाँ पर मुर्दा यानी कि लाश जो निकलती है वो नहीं निकल पाता, ये एक बड़ा समस्या है सर। लोगों की आप समझिए, किसी की शादी होगी, पर्व त्योहार होगा, बीमार होगा कोई, बरसात में क्या स्थिति होगी? देखिए रोड कितना ऊंचा है, एक तो पतली लेन है और रोड कितना ऊंचा है और घर कितने नीचे हैं। तो ये समस्याएं इन दलित टोलों में आज भी एग्जिस्ट करती हैं। मुझे याद है गांधी जी जब आए थे चंपारण और पूरे देश का भ्रमण उन्होंने किया था, तो दलित टोलों में गए थे और उन्होंने एक नाम दिया था कि राम है, सभी लोग राम के वंशज हैं। रघुपति राघव का उन्होंने नारा दिया था। लेकिन एक बात जान लीजिए, खुद उन्होंने नाला उड़ाही की थी, सफाई की थी और कहा कि आप सबसे ऊंचे हैं, कि आप सबसे जो ऐसा काम करते हैं जो सभी लोग नहीं कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में वो आज भी जो गांधी जी संघर्ष करके चले गए, जो उन्होंने स्थापित किया, वो आज भी स्थापित हुआ नहीं है। आज भी वो वही है। यानी ये हर दौर में संघर्ष को जारी रखना होगा और रिप्रेजेंटेशन भी उसी तरीके का होना चाहिए। अब देखिए, इंक्लूसिवनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर, हम जब
घूमे इस पूर्ण जगह पर, तो हमें नजर आया कि यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव अगर यहाँ के बारे में सोचेंगे, जैसे मान लीजिए फॉर इंस्टेंस जो हमारे पीछे लड़के घूम रहे हैं, इनमें से कोई अगर विधायक बन जाए, जो यहाँ देखिए बाबा हैं, ये अगर एमपी बन जाए तो ये अपनी समस्याएं ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे ना। बशर्ते कि कोई अगर दिल्ली मुंबई में बैठा हुआ व्यक्ति एसी कार में घूम रहा हो, सूट पहन के घूम रहा हो, आप समझ रहे हैं मैं क्या इशारा कर रहा हूँ, उनकी जगह पर ये लोग ज्यादा अपने लिए बेहतर फैसले कर पाएंगे। ये सड़क, ये गली, ये नाला, ये सब कुछ इन्हीं का बनाया हुआ है। बिल्कुल। इंदिरा आवास में आवास तो मिल गया, लेकिन देखिए सड़क के नाम पर क्या मिला है, व्यवस्था के नाम पर क्या मिला है, नाली के नाम पर क्या मिला है। तो निश्चित तौर पर ये समस्याएं हैं, और जब हम बात लोगों से कर रहे हैं तो इन्हीं मूलभूत समस्याओं को बार बार वो रिपीट कर रहे हैं। तो सोचना होगा ना कि बिहार का विकास हुआ है क्या कहीं, सोचना होगा ना कि 15 साल से नीतीश कुमार, 18 साल से नीतीश कुमार रहे, उसके पहले लालू यादव रहे, परिस्थितियां बदलती गई, लेकिन वास्तविक जमीनी हकीकत वही रह गई। मतलब पक्की सड़क और नाले के वादे करने वाले सरकार है। अरे यार अब देखिए ना, इन सकरी गलियों से तो 2 आदमी एक साथ नहीं निकल सकते। बिल्कुल, हम ही लोग फंस रहे हैं। हम ही लोग फंस रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक चुनौती है, और इस चुनौती को वही स्वीकारेगा जो यहाँ का लोकल होगा जी। और लोकल के लिए ये सब लोग वोकल हैं, तो आप समझ सकते हैं इशारा क्या है। देखिए एनडीए ने अपना पत्ता खोल दिया है पहले ही, लेकिन कांग्रेस के पास अभी भी मौका है। जो एक सरप्राइज फैक्टर एनडीए दे सकता था वो तो समाप्त हो गया। तो अब आपको पता है कि सामने वाला कितना पढ़ा लिखा है, कितना दमदार है, कितना पहलवान है, तो उस हिसाब से अपना पहलवान चुनिए। महादलित दलित को मौका दीजिए, और महादलित के नाम पर वो अर्बन दलित को नहीं, किसी में घूमने वाला दलित नहीं, लोकल को, यहाँ का दलित देना होगा आपको। चलिए देखिए, तो ये जो रास्ता और ये जो गली आप देख रहे थे, दलित टोले से हम लोग निकल रहे थे। सर ने एक बात बताई कि आज भी वही परिस्थितियां हैं, आज भी वही स्थिति है इन दलित महादलित टोला में जो पिछले 15 सालों से पड़ा हुआ है। भारत लाइव और पंचनामा की चुनावी यात्रा लगातार अलग अलग क्षेत्रों में, लोकसभा जगहों पर घूमती रहेगी। हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय रखिएगा, देखते रहिए भारत लाइव का चुनावी पंचनामा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।